मंजिल भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी है, अब देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि हौसले भी ज़िद्दी है। नमस्कार साथियों, नौकरी एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 1 से लेकर 4 अप्रैल के जितने भी करंट के जो क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी आज क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए 3-4 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमें खेद है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आज की क्लास में हम ऐड कर रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितने साथी है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जिनको प्राप्त करना है, वो सब हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nokrisan.com, यहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी आप टाइम पे कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप सभी में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है कौन सा है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सब्जी उत्पादन की बात करें, देखिए जो पश्चिम बंगाल है ना, उसको खिसका कर दूसरे स्थान पर आ गया है, वो पहले स्थान पर कौन चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए जो हमारी क्लास है इसका जो मेन मकसद क्या है कि जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस किया जाता है, ताकि जो एक रिलेट हो सके चीज़ों को और आपको आसानी से वो चीज़ें याद हो सके। ठीक है, देखिए हाल ही में जारी जो स्कोच जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग है 2021, किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जो वी डैम जो संस्थान है के द्वारा जारी डेमोक्रेसी जो रिपोर्ट है 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें, तो भारत का इसमें रहा है 93वां स्थान रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए, नीति आयोग द्वारा है ना जारी 2019 और 20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथा संस्करण में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और ग्रामीण इलाकों में जो वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला जो राज्य है कौन सा बन गया है, तो उड़ीसा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सेकंड है कि हाल ही में किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय जो प्रत्यायन जो बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना, तो किन को नियुक्त किया गया, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नियुक्ति प्रदान की गई है महेश वर्मा जी को की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए जो राष्ट्रीय जो प्रत्यायन जो बोर्ड की स्थापना की बात करें 2006 में हुई थी। अगर मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और जो प्रत्यायन जो परिषद के जो कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो भूषण पटवर्धन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, भारत में जो ट्विटर की जो सार्वजनिक नीति टीम का जो नेतृत्व है ना किस के लिए किसे चुना गया है, तो किसको चुना गया है, समीरन गुप्ता हो जाएगा। और जो यशराज जो फिल्म्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है, तो अक्षय विधानी को नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किसने भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राजू ने संभाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए हाल ही में किसे जो LIC जो म्यूचुअल फंड के लिए MD CEO नियुक्त किया गया है, तो TS राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसे जेट जो एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए, संजीव कपूर को। और किस अभिनेत्री को भारतीय जो एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो विद्या बालन को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्त है, DN पटेल को नियुक्ति प्रदान इसमें की गई है। ठीक है, 4 क्वेश्चन तब चलते हैं। 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में जमशेदपुर में जो आयोजित जो सेफ अंडर-18 जो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है, तो ये जो चैंपियनशिप है कौन से देश द्वारा जीती गई है, तो भारत, इंडिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप है कहाँ पे की गई थी, तो ये झारखंड के जो JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आयोजित की गई थी। ठीक है,
ये तीसरा संस्करण था इस चैंपियनशिप का। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में किसने जो मैक्सिकन जो ओपन 2022 का खिताब जीता है, तो राफेल नडाल ने ये अवार्ड जीता गया। और हाल ही में किस शहर में जो राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई है, कानपुर हो जाएगा। और हाल ही में किसने जो दूसरा जो LG जो कप आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, तो लद्दाख स्काउट्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पैरा तीरंदाजी जो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली जो पहली जो भारतीय बने कौन बने, पूजा जो जातियान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन है। 5 के हमारे कि हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक जो क्रूज शिप ने अपनी पहली जो यात्रा पूरी की है। ठीक है, तो कौन से देश में की है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन के अंदर ये की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए जो सोलर जो एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की जो पहली जो एयरलाइंस है ना, कौन सी बन गई है, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ढाका में किया गया। और किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया, तो ईरान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो फिलीपींस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये करंट के क्वेश्चन है, जो पिछले डेज में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन यहाँ पे उठा के यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है, ताकि आपके जो डेली करंट अफेयर के साथ साथ डेली करंट अफेयर का जो प्रीवियस डेज के है उसका भी रिविजन साथ साथ चलता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है, तो ये जो योजना शुरू की गई है ना, कौन सी राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई है, तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना शुरू की है, इसमें क्या होगा, जो कैदियों के जो परिवार है ना, उनको इसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, ये राशि उनके परिवार को इसलिए दी जाएगी ताकि उनकी जो स्थिति है, जो उनकी स्थिति और जो कानून के जो भी जो कानूनी संबंधित जो काम है उसमें उसको क्या मिल सके, सहायता मिल सके। इसलिए इसको ये योजना के तहत इसको में ये राशि 50,000 रुपये की दी जाएगी। और इस प्रकार जो ऋण है वो उसको क्या कहते हैं, खावती ऋण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी इसका जो महाराष्ट्र है करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं ना महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए राज्यपाल पूछ लिया आपसे महाराष्ट्र के कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी क्या है वहाँ के राज्यपाल है, उद्धव ठाकरे क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। और महाराष्ट्र सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को कोविड टीकाकरण का जो राज्य नियुक्त किया गया है, तो सलमान खान रखा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए जो मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण के साथ किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उड़ीसा हो जाएगा। और हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला 100% जो महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला जाएगा, कहाँ पे खोला जाएगा, ये हैदराबाद के अंदर खोला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है हमारा 7 क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो ये जो अवार्ड दिया गया है किनको दिया गया है, तो मीराबाई चानू को ये अवार्ड दिया गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तब चढ़ते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कि हाल ही में कौन बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय बने, तो कौन बने, दीपक धर बने हैं। और किसे US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड दिया जाएगा, किसे रिजवाना हसन को दिया जाएगा। और किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो कौन सी राज्य सरकार ने की है, ये हरियाणा सरकार ने की है। ठीक है, और हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें जो भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है, किसे हर्षाली मल्होत्रा को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 8 का कि हाल ही में किस राज्य में स्थित जो लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, तो कौन से राज्य के अंदर है ये, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें। देखिए जो भारत का जो 40वां जो विश्व धरोहर स्थल चुना गया था, कौन सा चुना गया था, धौलवीरा गुजरात चुना गया था। और भारत की जो पहली जो रामसर साइट थी वो कौन सी थी, चिल्का झील थी। ठीक है, और किस राज्य में स्थित जो अम्बोली का जो जैव विविधता विरासत स्थल
के रूप में नामित किया गया। तो किसको, कहाँ पे, कौन से राज्य के अंदर है ये, तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और भारत का जो 52वां जो टाइगर रिजर्व बना है कौन सा बना है, रामगढ़ विषधारी बना है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 9 का है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो 20वां जो द्विपक्षीय जो नौसेना अभ्यास वरुण 2022 संपन्न हुआ है। तो ये भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे और साथ में फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तो चलते कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध अभ्यास है वो देख लेते हैं। देखिए भारत और किस देश के बीच जो गरुड़ युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, तो भारत और फ्रांस के बीच किया गया। और भारत और किस देश के बीच जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, एक मिनट, जो गरुड़ शक्ति हुआ था ये किसके बीच, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। और जो भारत और फ्रांस की बात करें तो कौन सा हुआ था, यदि हम 2021 की बात करें तो एक्सरसाइज कौन सा हुआ था, शक्ति हुआ था। ठीक है, आगे देखिए भारत और किस देश के बीच जो खंजर युद्ध अभ्यास हुआ था किर्गिस्तान के बीच हुआ था। और भारत और किस देश के बीच जो नोमडिक जो एलिफेंट युद्ध अभ्यास आयोजित किया था, भारत और मंगोलिया के बीच युद्ध आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कर देंगे शक्ति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 10 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 10 का जो करेक्ट आंसर है कब आ जाएगा, तो ये मनाया जाता है कौन सा, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो देख लेते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए 16 मार्च को ना राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, 18 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस और विश्व जो मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 क्वेश्चन है। देखिए 11 के हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में जो जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय जो समरस्य पहल एक शुरू की है। ठीक है, तो ये जो पहल शुरू की गई है कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो 11 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया, तो कौन से मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में जो स्तरीय जो मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है, कहाँ पे किया गया था इसका शुभारंभ, तो इसका शुभारंभ किया गया था हैदराबाद से। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो सिक्किम सरकार द्वारा ये योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन एक पहल शुरू की है, तो श्रम मंत्रालय द्वारा ये जो योजना जो पहल है ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 12 क्वेश्चन आप सभी के सामने। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल जो एक्सपीरियंस जो सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो कौन से राज्य सरकार ने किया है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं कल की जो समान्य जो हमारी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो क्लास है जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है। ठीक है, और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जो 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया, तो त्रिपुरा सरकार ने शुरू की गई है। और किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नॉन जो मुद्दलवन जो योजना शुरू करने का जो शुभारंभ किया गया है, तो तमिलनाडु के अंदर ये किया गया है। और किस राज्य सरकार द्वारा जो कौशल्या मातृत्व जो योजना शुरू करने की गई है, तो छत्तीसगढ़ द्वारा। और किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये हमने करंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में फीफा विश्व कप को स्पॉन्सर करने वाली एक भारतीय कंपनी बनी है, तो कौन सी बनी, तो बायजूस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का हमारा। आप सभी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से आप सभी इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लासों में। देखिए हाल ही में किस नौसेना कमान द्वारा एक जो अपतटीय जो सुरक्षा अभ्यास जो प्रस्थान है आयोजित किया गया था, तो कौन सी जो कमांड के द्वारा ये किया गया था, तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, कमेंट के माध्यम बताएंगे आप इसका राइट आंसर। चलते हम स्वानिगान डोज की क्लास। स्वानिगान डोज में हमारी कौन सी क्लास है, 207 की क्लास है।
ऑलरेडी हम 206 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो प्रथम एशियाई जो खेल है ना, कब और कहाँ आयोजित किए गए थे, तो 1951 में ये आयोजित किए गए थे। मई 1951 में कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किए गए थे। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में हो जाता है, तो बैरोमीटर में हो गया। और टेस्ट मैचों में पहली पारी में 10 विकेट लेने वाले कौन से पहले भारतीय थे, कौन से थे, तो अनिल कुंबले थे। ठीक है, जिन्होंने 10 विकेट लिए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेनल्टी स्ट्रोक में किस खेल को प्रयुक्त होता है, कौन सा, हॉकी। और भारत के जो संसद का जो निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा, और उच्च सदन राज्यसभा होता है। सिख धर्म की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। तो हमारे ये सामान्य ज्ञान 2 क्वेश्चन था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिन छात्रों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से है ना डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। साथ में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे क्विज स्टार्ट की जाती है, यहाँ पे अपलोडेड है, तो आप एक बार विजिट करके देखिएगा। यहाँ पे आप जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की क्विज, मैथ की सारी क्विज यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में हमारे 47,000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ पे हर एग्जाम संबंधी पीडीएफ अवेलेबल है, और आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप सभी हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी जो हमारे चैनल में पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।